सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम की बाढ़ में पीड़ितों को बचाने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जल देवता बनकर बाढ़ के पानी में उतर चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देश के जाबाज रात दिन जुटे हुए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें थोड़ी आसान हो गई हैं। ये न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी हर मदद के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं और ये बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर किसी मरहम से कम नहीं। असम में आसमान से आफत और जमीन से जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। कहीं बारिश से बर्बादी तो कहीं बाढ़ से बुरी मार पड़ रही है। बाढ़ और बारिश की बर्बादी झेल रहे लोगों की मदद के लिए सेना के जवान जलदूत बनकर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये जगह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि ये असम के सिलचर की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना जल में उतर चुकी है। वहीं दूसरी तस्वीर असम के कामरूप की है। यहाँ सेना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है और दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर एक सैनिक की है, जो महिला को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर बोगई गांव की है। यहाँ एक बुजुर्ग को बोट पर बैठाकर उस पार ले जाया जा रहा है और ये नन्हा बच्चा तो बाढ़ से बेफिक्र है। और चौथी तस्वीर ओरांग की है, जहां भीषण बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए बचावकर्मी बोट लेकर जुटे हुए हैं। और पांचवी तस्वीर नावगांव की है। यहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची तो लोगों ने खुद अपनी नाव बना ली और उसी से सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। जबकि छठी तस्वीर करीमगंज की है। यहाँ लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। वहीं सातवीं तस्वीर गोलपाड़ा की है। यहाँ रेस्क्यू का इंतजार किए बिना महिला अपने बच्चों के साथ खुद बोट चलाकर सुरक्षित स्थान की तरफ चल पड़ी। और आठवीं तस्वीर बारपेटा की है। यहाँ भारी बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश चल रही है। ये तस्वीरें सिलचर के रिहायशी इलाके की है, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़कें उफनती हुई नदी की तरह दिखाई दे रही है। पानी का सैलाब इस तरह से फुफकार रहा है, जैसे इसके सामने जो कोई भी आएगा उसको ये बहा ले जाएगा। बाढ़ की इस विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए सेना को उतरना पड़ा। सेना के जवान नावों के सहारे यहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं।
वहीं कामरूप में बाढ़ ने ऐसे हालात बना दिए कि हर घर के बाहर जल का पहरा है। घर के बरामदे में खड़ी ये महिला असहाय हालत में मदद का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर पानी की टोह ले रहे हैं कि जल प्रलय के जंजाल से कब मुक्ति मिलेगी। जबकि कुछ लोग बच्चों को बोट में बैठाकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। और कामरूप की ये गलियां अब नदियों में तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ बिना नाव के कहीं आ जा नहीं सकते। लेकिन सेना के जवानों को पूरे देश का सलाम, ये वक्त रहते पहुंचकर पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। सेना के जवानों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बाढ़ से बचाने के लिए कोई हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा है तो कोई अपनी गोद में उठाए डरी सहमी महिलाओं को बाढ़ की वैतरनी पार करा रहा है। असम का बोगाई गांव निचले इलाके के हिस्से में आता है। यही वजह है कि थोड़ी सी बारिश भी इसे बर्बाद कर सकती है। इस इलाके में बाढ़ का पानी इतना भर चुका है कि चारों तरफ जल सैलाब ही नजर आता है। बाढ़ की इस विभीषिका में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों को हो रही है। हालांकि घर, गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और उरांग में बाढ़ का आलम ये है कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ जल सैलाब दिखाई देता है। दूर दूर तक आबादी का कहीं अता पता नहीं। लेकिन सेना के जवान बोट लेकर मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जबकि नागांव में बाढ़ से जीवन नर्क बन गया है। जल सैलाब में सब कुछ बर्बाद होने के डर से लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अब इस बच्चे को ही देखिए, बाढ़ के पानी में गैस सिलेंडर को धक्का देते हुए भूख मिटाने के लिए इसे अपने साथ ले जा रहा है। और कुछ लोग अपने परिजनों को ले जाने के लिए बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग बोट के अभाव में सिर पर गठरी लिए पानी में पैदल ही निकल पड़े। नागांव में बाढ़ ने ऐसा कोहरा मचाया कि चारों तरफ पानी का पहरा ही दिखाई दे रहा है। आलम ये है कि घर तकरीबन आधा डूब गए हैं। नागांव में हालात ये हो गई है कि लोग सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाढ़ ने तो करीमगंज की किस्मत ही खराब कर दी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी इस कदर भर चुका है कि सड़कें समझ में नहीं आ रही। इस इलाके का कोई भी घर नहीं बचा है जिसमें पानी ना घुस गया हो। हालत ये हो गई है कि लोगों को घर बार छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में सवाल है कि ऐसे मुश्किल हालात में बाहर जाएं तो जाएं कैसे? लेकिन मौके पर पहुंचे बचाव कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया।
केंद्रपाड़ा की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जल में ही कटेगा। यहाँ बाढ़ से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ज्यादातर घर पानी में तकरीबन डूब चुके हैं। स्थिति ये हो गई है कि मकान कम, जल ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब इस महिला को कुछ नहीं सूझा तो ये खुद ही बोट पर अपने बच्चों को बैठाकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़ी। चिराग में भारत भूटान सीमांतर शिशुबारी गांव में करीब 100 लोग भयानक बाढ़ में फंस गए, जिनका यहां से निकल पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे बमुश्किल से इन लोगों को बाहर निकाला। हालांकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि संभल पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों की बहादुरी के आगे पानी का सैलाब फीका पड़ गया। वहीं हजोई की हालत इस कदर खराब हो चुकी है जैसे पानी ने यहां अपना स्थायी निवास ही बना लिया हो। घर आंगन से लेकर किचन तक पानी पसरा हुआ है। पूरे किचन में पानी भर जाने से लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को देखकर दर्द का दरिया उमड़ता है। दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को देखकर दर्द का दरिया उमड़ता है कि इन मुश्किल हालातों में जिंदगी बसर करना कितना पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके बाढ़ के हालात का जायजा लिया और जिलों के आला अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए। उम्मीद है असम के निवासियों को जल्द ही बाढ़ से राहत मिल सकती है। गुवाहाटी से पल्लव बोरा के साथ अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम में आई बाढ़ इतनी भयानक है कि गली चौराहे सब इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। असम के नौगांव इलाके में लोग घरों से बाहर निकलने के लिए जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। असम की बाढ़ में डूबे घरों तक पहुंचने के लिए कहीं कहीं तो नौकाओं का इस्तेमाल हो रहा है और कहीं कहीं इस तरह जुगाड़ सिस्टम बनाया गया है ताकि पानी लांग कर घरों में न घुसना पड़े। ये इंडियन जुगाड़ सिस्टम इसको आप कह सकते हैं, जहां जो असम में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां तक पानी है वहां से लेकर यहां तक ये जुगाड़ सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि नीचे काफी पानी है और ऐसे में पानी के ऊपर से आप घर में बिना पानी को छुए प्रवेश कर सकते हैं। ये घर भी पानी में डूबने वाला है, इसके आसपास पूरी तरह से पानी भर चुका है। आपसे बात करेंगे, आपका नाम हमें बताइए थोड़ा। मेरा नाम दुर्गेश्वर डेकर राजा, मैं मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट पलागुड़ी में हूँ। अभी तो 20 दिन पहले तो एक बार बाढ़ हो गया, फिर से अभी डैम छोड़ दे रहे हैं और इसीलिए अभी बाढ़ जरा हो रहा है यहाँ पे। कौन सा डैम? कार्बी आंगलोंग? ये कार्बी आंगलोंग डैम है, उसका पानी आ रहा है। उसका पानी आ रहा है अभी, तो ये पानी बढ़ रहा है। ये तो पानी बढ़ रहा है, अभी घर में घुसने वाला है, आप लोग तो देख रहे हैं। तो ये एक बात समझना चाहता हूँ, बाढ़ हर साल आती है, हर साल ये स्थिति होती है, तो कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान क्यों नहीं सरकार कर रही है? प्लान तो सरकार अभी नहीं कर रहा है, इसीलिए तो बड़ा बड़ा जो डैम बनाया है उसी का ही प्रॉब्लम है। ये लोग ऐसा टाइम में छोड़ता है जब बारिश ज्यादा होता है, उसी समय पानी छोड़ता है। अगर ये लोगों का कोई प्लान नहीं है कि धीरे धीरे उन लोग छोड़ते जाइए, धीरे धीरे छोड़ने से पानी बढ़ नहीं जाएगा और पानी भी ऐसा फ्लड नहीं होगा। यह हमें सरकार से अनुरोध है, अगर जो डैम वाला है, जितना डैम है असम में या ऑल ओवर इंडिया में है, वो तो उसको ऐसा सिस्टम में बनाया जाए कि धीरे धीरे पानी छोड़ते जाए, सरकार की उपलब्ध हो, इलेक्ट्रिसिटी भी मिले समाज को।
बिल्कुल, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और बाढ़ जो हर साल आती है उसका उपाय भी सरकार को अब खोजना होगा, क्योंकि हर साल लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। असम में बाढ़ का कहर बदस्तूर जारी है। लोगों को जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है और बाढ़ का पानी घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है, जिससे राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन के स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है और उन्हें राहत शिविरों में भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन असम की बाढ़ का कोहराम फिलहाल कम नहीं हो रहा। ब्रह्मपुत्र नदी में उफान की वजह से असम के 33 से ज्यादा जिलों में जल प्रलय का प्रकोप थमा नहीं है। इस बाढ़ का असर 40 लाख से ज्यादा लोगों पर हुआ है। जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी। घरों में पानी है, खेतों में पानी है, सड़कों पर पानी है। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। एक तरफ जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, वहीं सेना, एनडीआरएफ और बचाव दल जल प्रलय से जिंदगी को बचाने की मुहिम में दिन रात एक किए हुए है। असम के मोरी गांव का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, तमाम घर यहां पर डूबे हुए हैं और यहां पर घुटनों या कमर भर पानी नहीं है, गले भर पानी है और उससे भी ऊपर पानी है। और यहां तक पहुंचने का उपाय एकमात्र या तो जो हाथ से बनी हुई नौका होती है वो है, या फिर गले भर पानी में डूबकर आपको पहुंचना होगा। और ऐसे में ये जो स्थिति है, ये इस पूरे इलाके में, नेल्ली इलाके में यहां पर देखने को मिल रही है। और ये अपर असम का हिस्सा कहा जाता है, जहां पर जो बाढ़ इस बार आई है ये दूसरे राउंड की बाढ़ है। और ऐसे में अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है, तब ये हालात हैं। और यहां पर जिनका घर है उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका हमें नाम बताइए। मेरा नाम है अभिजीत। ये कितने दिनों से ये हालत है, क्या हालत है ये आपका करीबन 4 दिन हो गया है। हाँ, ये पानी बढ़ता जा रहा है ये और बढ़ ही रहा है। और उधर में कोपिली नदी है और हमारे इधर किलिंग नदी है। कोपिली तो पूरा पानी हो रहा है और किलिंग भी हो रहा है। अगर कोपिली ने किलिंग को टक्कर दे दिया तो वो पानी भी निकल आएगा, तो ये सारा डूब जाएगा। अभी घर में कोई है? घर में तो अभी मम्मी है और मौसी है। कैसे रह रही है? वो है जैसे करके है ऊपर में। हाँ, ऊपर में है। यहाँ पूरा सब घर पूरा यहाँ डूबा हुआ है? हाँ, सब घर। पीछे में और भी घर है, वो लोग तो गया, शायद कहाँ गया पता नहीं। सब चला गया, घर चला गया। अब समझ सकते हैं जो पीछे है और भी ज्यादा हालात खराब हैं। और पीछे वाले जो घर हैं उनको तो पूरी तरह से, एक तरह से छोड़ के जो घर वाले हैं वो यहां से चले गए हैं, क्योंकि जो स्थिति है रहने लायक बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। और पानी कब कम होगा इसकी भी कोई गारंटी लोगों को नहीं मिल पा रही है। दरअसल उफान पर आई ब्रह्मपुत्र नदी ने असम के निचले इलाकों को पानी पानी कर दिया है। लोगों को इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। 3 दिन से पानी अंदर में आया है। खाना पीने का व्यवस्था घर में चांग उठाकर चांग में खाना पीना तैयार कर रहे हैं। बचाव दल लगातार लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों पर ले जा रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ से लौट रहा है वो खुर्सीमरी चौर है। वो जो ब्रह्मपुत्र का पानी का अंदर है, माने चारों तरफ से वो पानी का घिरे हुआ है। उसमें जो चौर है वो 100 आदमी अभी देख के आया। वो लोग क्या अभी खूब रिस्क में अभी है। वो लोग वो भी वो लोग पानी उठा ले सकता है, ऐसे हालत में अभी वो लोग हैं। ये तस्वीरें कछार जिले की है, जहां हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजह है बराक नदी के ऊपर बने बांध का टूटना। नदी का पानी सिलचर शहर में घुस चुका है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जा रही है। वहीं दूसरी ओर नदी का पानी शहर के अंदर घुसने की वजह से मगरमच्छ भी घुस आए हैं और हालात
इतने खराब हैं कि लोग नाव को किराए पर लेकर किसी तरह जान माल बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। इधर से उधर जाने में लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने शहर के स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों को पीड़ितों के ठहरने के लिए खोल दिए हैं। लगातार बारिश और बाढ़ ने इंसान ही नहीं, जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें देखिए। चारों ओर भरे पानी से परेशान हाथी नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जंगल में पानी भरने से परेशान हिरण भी इधर उधर दौड़ रहा है। जानवरों की अचानक बढ़ी हलचलों और बाढ़ के हालात को देखते हुए नेशनल पार्क के प्रशासन ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। असम में कई जगह बाढ़ ने हालात इतने नाजुक बना दिए हैं कि लोगों को नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये इकलौता हाईवे ही पानी की मार से बचा हुआ है और आसपास के सभी इलाके और गांव पानी में डूब चुके हैं। सिलचर में बाढ़ और बारिश से लाचार ये शख्स बचाने की गुहार लगा रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। सिलचर के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुवाहाटी से पल्लव बोरा के साथ अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।